ओके, तो अभी हमने बात करी बीसीडी कोड की, विच वाज अ 4-बिट कोड, EBCDIC 8-बिट कोड जिसमें 256 सिंबल्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 256 सिंबल्स हमारे कौन से होंगे? 256 सिंबल्स हमारे 0 to 9 की डिजिट्स, A to Z के अल्फाबेट्स, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z एंड सम स्पेशल सिंबल्स। हम जो नॉर्मली कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं डेटा वो होता है ASCII कोड। तो ASCII कोड एग्जामिनेशन पर्पस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ASCII होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII इज बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII American Standard Code for Information Interchange, it is the standard code and most popularly used code जो कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम में आता है। ASCII के भी दो स्वरूप है, ASCII 7 और ASCII 8। ASCII 7 is a 7-bit code। ASCII 7 is a 7-bit code। 7-bit कोड है, इसका मतलब इसमें हम कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 की पावर 7। और ASCII 8 इज अ 8-bit कोड और इसके अंदर हम कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 की पावर 8। तो ASCII 7 रिप्रेजेंट्स 128 सिंबल्स, जबकि ASCII 8 रिप्रेजेंट्स 256 सिंबल्स। अब ये जो 256 सिंबल्स है, यानी टोटल हमारे पास कितनी ASCII वैल्यूज होंगी? 0 से लेकर 255। टोटल हमारे पास कितनी ASCII वैल्यूज होंगी ASCII 8 में? 0 से लेकर 255। वहीं ASCII 7 में हमारे पास कितनी ASCII वैल्यूज होंगी? 0 से लेकर 127। ASCII 7 में हमारे पास कितनी वैल्यूज होंगी? 0 से लेकर 127। 127 क्यों? क्योंकि हमने 0 से चालू किया। कुल हम कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 128 सिंबल्स। तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी? 0 से 127। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो स्टैंडर्ड अपने सिंबल्स है उनकी ASCII वैल्यूज। अब जैसे कंप्यूटर के अंदर हर चीज 0-1 के रूप में स्टोर होती है, और अभी हमने पढ़ा था कि हम किसी भी नंबर सिस्टम की वैल्यू को किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। यानी हम डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में बदल सकते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में बदल सकते हैं। तो हम एक नंबर सिस्टम की वैल्यू को दूसरे नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऐसी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है जिससे कि हम अल्फाबेट को यानी ABCD को 0-1 में बदल सकें। तो इसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड एक यूनिक कोड बना जिसमें हर प्रिंटेबल कैरेक्टर मतलब जिसको प्रिंट किया जा सके, जिसको लिखा जा सके, हर प्रिंटेबल कैरेक्टर को एक फिक्स डेसिमल वैल्यू दे दी गई, और वो डेसिमल वैल्यू क्या कहलाई? उसकी ASCII वैल्यू। जैसे कैपिटल A को डेसिमल वैल्यू दे दी गई 65, तो ये कैपिटल A की ASCII वैल्यू है और ये फिक्स्ड है, और ये पूरे दुनिया में कॉमन है। इंडिया में भी अगर कैपिटल A की ASCII वैल्यू 65 है तो यूएस में भी वो 65 ही रहेगी। यही कारण है कि कंप्यूटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इज यूनिफॉर्म, एक जैसी है, क्योंकि हर जगह सेम कोड फॉलो किया जाता है। तो कैपिटल A की ASCII वैल्यू 65 है, जो कि मैथमेटिकल कन्वर्जन से फर्दर बाइनरी में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। तो 65 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा इसका बाइनरी 1 फॉलोड बाय 5 zeros and 1s। हमें बाइनरी में जाने की अभी जरूरत नहीं है। हम ध्यान रखेंगे कि कैपिटल A की ASCII वैल्यू होती है 65, कैपिटल B की ASCII वैल्यू होती है 66, कैपिटल C की ASCII वैल्यू होती है 67 एंड सो ऑन। तो इसी तरह से कैपिटल Z की ASCII वैल्यू हमारे पास आएगी, कैपिटल B की हमने बोला 66 एंड सो ऑन। तो कैपिटल Z की ASCII वैल्यू आती है 90। इसी तरह से स्मॉल a की ASCII वैल्यू होती है 97, स्मॉल b की 98, स्मॉल c की 99 एंड सो ऑन। तो स्मॉल z की ASCII वैल्यू हमारे पास आती है 122। ये आपको थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए, स्पेशली कैपिटल A की और स्मॉल a की, बाकी तो अपने आप सीक्वेंस में आ जाएगी। ऐसे 0 की ASCII वैल्यू होती है 48, 1 की 49,
एंड सो ऑन। ऐसे 9 की ASCII वैल्यू होती है 56।